आज बात करते हैं झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की। विज्ञापन संख्या 0110204 एक जरूरी खबर है इससे जुड़ी। जी बिल्कुल, आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। हाँ, और इसमें मुख्य परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो आज हम इसी विज्ञप्ति को जरा खोलकर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या खास बातें हैं इसमें। बिल्कुल, ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए जिन्होंने मेंस दिया था, उनके लिए बहुत ही अहम जानकारी है। रिजल्ट्स आ गए हैं और अब अगला और शायद सबसे निर्णायक दौर सामने है। हाँ, दस्तावेज सत्यापन और इंटरव्यू का दौर। जी, दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार, ये न सिर्फ योग्यता देखते हैं बल्कि उम्मीदवार कितने तैयार हैं, कितने गंभीर हैं, ये भी पता चलता है। सही बात है। विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि नतीजे आ गए हैं और आगे की तारीखें भी आ गई हैं। दस्तावेज सत्यापन 9 जून 2025 से है। ये सामान्य है क्या कि इंटरव्यू से ठीक पहले होता है सत्यापन? जी हाँ, ये काफ़ी स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 जून से शुरू होकर 22 जून 2025 तक चलेगा, सुबह 10 बजे से। अच्छा। और इंटरव्यू लगभग साथ ही शुरू हो रहे हैं, 10 जून से 23 जून 2025 तक सुबह 9:30 बजे से। ओके। और दोनों ही प्रक्रियाएं आयोग के ऑफिस में ही होंगी। पहले वेरिफिकेशन से ये पक्का हो जाता है कि इंटरव्यू के लिए वही लोग आएं जो सारी शर्तें पूरी करते हैं, मतलब सब कुछ व्यवस्थित रहता है। ये तो समझ आता है। अच्छा, और इन सब के लिए जो बुलावा पत्र है, वो ई कॉल लेटर, वो कैसे मिलेगा? क्योंकि डाक वाला सिस्टम तो अब खत्म ही है लगभग। सही कहा आपने, आयोग अब पूरी तरह डिजिटल हो गया है। उम्मीदवारों को अपना ई कॉल लेटर 24 मई 2025 से डाउनलोड करना होगा। कहाँ से? वेबसाइट से? हाँ, आयोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jpsc.gov.in, वहां से। और इसके लिए रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। ओके। और ये बात खास तौर पर ध्यान रखनी है कि भाई कॉल लेटर डाक से बिल्कुल नहीं आएगा। ये कैंडिडेट की जिम्मेदारी है कि टाइम पर डाउनलोड कर ले। और इसी ई कॉल लेटर में सारी डिटेल्स होंगी, वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और वो स्वास्थ्य जांच की तारीखें भी। जी हाँ, सब कुछ उसी में होगा। लेकिन मान लीजिए किसी को कोई तकनीकी दिक्कत आ जाए वेबसाइट से डाउनलोड करने में, तो कोई हेल्प मिलेगी? हाँ, आयोग ने इसका भी ध्यान रखा है। अगर कोई परेशानी हो तो हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, +9431301419 और एक और है +9431301636। अच्छा। और एक ईमेल आईडी भी है helpdesk@jpsc.gov.in। इन पर वर्किंग डेज में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक मदद मिल सकती है। तो मतलब आयोग कोशिश कर रहा है कि प्रोसेस स्मूथ रहे। ये अच्छी बात है। और अगर कोई इन तरीकों से भी अपना कॉल लेटर नहीं ले पाता, तब भी कोई रास्ता है? हाँ, एक और ऑप्शन है। वो 9 जून 2025 से पहले ऑफिस टाइम में आयोग के इंक्वायरी काउंटर पर जा सकते हैं। अपना रोल नंबर, जन्मतिथि बताकर एप्लीकेशन दें और लेटर मिल जाएगा। मतलब यह है कि किसी को प्रोसेस में शामिल होने से रोका नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो विज्ञापन में मांगे थे, वो सब तैयार रखें। जी, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी सब लेकर सही तारीख और समय पर आयोग कार्यालय पहुंचना होगा। कई बार देखा है मैंने, लोग छोटी छोटी चीजों में अटक जाते हैं, नाम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। हाँ बिल्कुल, इस स्टेज पर ऐसी कोई गलती भारी पड़ सकती है। बहुत ज्यादा। तो अगर संक्षेप में देखें तो मुख्य परीक्षा 2023 के नतीजे आ गए हैं। जिनका हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 से 22 जून 2025 और इंटरव्यू 10 से 23 जून 2025 आयोग कार्यालय में। ई कॉल लेटर 24 मई से वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर मिलेगा। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ से डाउनलोड करना है, डाक से नहीं आएगा। और मदद के लिए हेल्पलाइन और काउंटर भी हैं। हाँ, तो मतलब अब उम्मीदवारों के लिए तैयारी का वो आखिरी और सबसे जरूरी दौर शुरू हो गया है। इसमें सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि उनकी प्लानिंग, अलर्टनेस, सब कुछ टेस्ट होगा। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, ये तारीख है, दस्तावेज, प्रक्रिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो अंतिम चरण है, बहुत हाई स्टेक्स वाला, खासकर इंटरव्यू, इसके लिए कैंडिडेट्स को किस तरह की मेंटल तैयारी, क्या एटीट्यूड रखना चाहिए, शायद इस पर सोचना उतना ही जरूरी है जितना फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स तैयार करना।